किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के माथे को देखोगे यहाँ पे एक गड्ढा जैसे बीच में आता है। आपने वो देखा होगा चैतन्य प्रभु को, उन्हें तिलक लगाते तो नाक के ऊपर तक आता है। आत्मा से परे हो जाने के पर लोग परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा को कैसे पहचाने? और अगर परमात्मा को पहचानना अगर इंसान सक्षम है तो आपको क्यों नहीं परमात्मा माना? मंत्र शास्त्र में अगर आपने मंत्र के आगे ओम लगा दिया तो वो नपुंसक हो जाता है। जब तक आप एक स्थिति के हो ओम चलता है, एक स्थिति के बाद में ओम अलग हो जाता है। ओम के साथ भी नवाण मंत्र होता है, बिना ओम के साथ भी होता है। मंत्रों की ऊर्जा बदल जाती है, उनमें चेंजेस हो जाते हैं। मंत्र विज्ञान बहुत गहरा है, एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, फटने नहीं देता, शांति आती है। ये गुरु तत्व है। यहाँ जब भी आप किसी गुरु के पास सिद्ध के सामने बैठोगे तो यहाँ पे आपके इसमें थोड़ा कुछ होगा। अभी वो नाड़ी तंत्र है, उससे ऊर्जा चलेगी और अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो तोड़ेगी। अब वो कर्म, उसका संस्कार डर से है तो डर आएगा, क्रोध से है तो क्रोध आएगा, गिल्टी से है तो गिल्टी आएगी। लेकिन आप सब जैसे जैसे साधना करते जाओगे आपके यहाँ पे एक खिंचाव ऐसा भीतर की तरफ ही खींचेगा। किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के माथे को देखोगे तो आप यहाँ पे एक गड्ढा जैसे बीच में आता है और वो जो एनर्जी रहती है यहाँ तक आती है, नाक के ऊपर तक। जो नासिका होती है यही बनारस है, यहाँ से जो एनर्जी चलती है यहाँ तक निशान आता है। आपने वो देखा होगा चैतन्य प्रभु को, उन्हें तिलक लगाते तो नाक के ऊपर तक आता है। यहाँ एक तो गड्ढा मिलेगा, इतने हिस्से में अलग पता चलता है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक अगर ज्यादा तेज है तो यहाँ निशान सफेद सा आ जाता है, लाल हो जाता है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होता है, बोन्स तक चेंज हो जाती हैं। मतलब उनमें इतने फास्ट चेंजेस आते हैं कि आप साइंटिफिक रीजन समझ ही नहीं आएगा, इतने फास्ट वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि बॉडी को ऐसे चेंज करती है कि अपन सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीजें आपके शरीर में होंगी और बहुत होंगी, कुछ कुछ होगा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जागृत साधनाएं हैं और जागृत स्थान है, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लेवल 3 के बाद में तो आप लोगों के फोन आने शुरू हो जाएंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक कमर दर्द हो रहा है। वो एनर्जी पूरी ताबड़तोड़ काम करने वाली है और हमारी तरफ से खबर जाएगी कि ऐसा ही होता है। वो एनर्जी जब चलती है तो वो कुछ नहीं देखती, थोड़ा तकलीफ भी होती है। तो उस हिसाब से आप इन सब के लिए तैयार रहिए। कोई एडवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, वो शक्ति है, जब चलेगी नानी दादी सब याद आती है। आप जरा सीनियर साधकों को पूछो, फड़फड़ाते हैं वो ऐसे। गुरुजी, प्रवीण फ्रॉम भागलपुर, बिहार। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा से परे हो जाने के पर लोग परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा को कैसे पहचाने? और अगर परमात्मा को पहचानना अगर इंसान के सक्षम है तो आपको क्यों नहीं परमात्मा माने? आत्मा से परे क्या है भाई? आत्मा से परे परमात्मा कैसे है? आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। अगर परमात्मा भी चाहे तो आत्मा को अपने से अलग नहीं कर सकता। आत्मा से परे मत बोलिए, वो आपका सवाल गलत है। उसमें आगे बोला है कि आप क्यों ना उसको परमात्मा माने जो आत्मा स्थित हो गए। जब तक आप उस स्थिति में नहीं आते कि परमात्मा की दर्शन होने लगे या व्यवस्था होने लगे, तब तक इसको साधन बना सकते हो। ये साधन है, प्राप्ति तो आपके अंदर है। जो आत्मा है वही प्राप्ति है। जब तुम उसको देखोगे तो तुम स्वयं ब्रह्म है। मैं ऋषिकेश में था और साधना कर रहा था और कभी रोता वोता मैं थोड़ा कम हूँ, बहुत कम, पता नहीं क्या हुआ, और अंदर से रुदन आया और बाहर तक आया। उस रुदन में साधना होती रही और रुदन चलता रहा, और उसी समय मैंने अपने लोटस देखे
फर्स्ट टाइम लाइफ में। और हर लोटस पे अलग अलग एक भगवती बैठी थी। उसके बाद में भी कुछ संतुष्टि नहीं मिली और रोता रहा। उसके बाद में मैंने अपने आप में महाकाली देखी। मैं था ही नहीं, महाकाली थी पूरी। और वहां रुदन समाप्त हो गया, शांति आई। बहुत बड़ी बात है, शायद आप विश्वास न करो, मंदिर में बोल रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में लीवर है तो किसका है? तुम्हारा होगा ना, पड़ोसी का तो नहीं होगा। तुम्हारे शरीर की किडनी तुम्हारी ही होगी, हार्ट तुम्हारा ही होगा। तो मेरे शरीर में अगर चक्राज है तो वो किसके हैं? और वो भगवती बैठी तो वो किसकी है? तो ना वो मुझसे दूर थे, ना मैं उनसे दूर था, नजर ना आते थे, वो नजर का कसूर था। उस दिन के बाद में वो फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। अरे खुद से क्या फॉर्मेलिटी करोगे? तुम अपने लीवर को लीवर जी बोलोगे? जिसमें और मुझ में भेद नहीं है, उसमें फॉर्मेलिटी कैसी? इसको कहते हैं अद्वैत, नॉन डुअलिटी। परमात्मा अलग है और तुम अलग हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। अब दो कहाँ रह गए भाई साहब? अब तुम मत कहो कि मैं उसको चिल्लाता हूँ। मैं किसको चिल्लाता हूँ? मैं खुद को चिल्लाता हूँ। मैं किससे बात करता हूँ? मैं खुद से बात करता हूँ। अब मैं किसको सम्मान दूं? अब दूसरा कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सब में व्यापा हुआ है, वहां डुअलिटी है नहीं, तो कैसे करूं? अभी तुम बताओ। इस चीज को मैं तुम्हारे साथ प्रूफ करने को तैयार हूं। 1 घंटा लगेगा। तुम लोग अपनी एक एक प्रॉब्लम बता दो शारीरिक। आप लोग कितने लोग हो? तुम इधर बैठो और ये सब लोग जब एक एक प्रॉब्लम बताएंगे तो क्या तुम याद रख पाओगे? और मैं तो बिल्कुल 1 नंबर का भुलक्कड़ हूँ, मुझे तो याद रहता ही नहीं है। उसके बाद सबकी सुन लेता हूँ और 1 घंटे आंख बंद करके बैठा हूँ और सब ठीक। एक ऐसा इंसान जिसको ना तो अपने लोगों के नाम याद रहते हैं, उसका नाम याद नहीं है मुझे। 15 साल से जुड़ा है, 15 साल हो गए ना, बड़ी मुश्किल से 4 ही करके राम नाम याद नहीं है। 15 साल से जुड़ा है बंदा, लेकिन नाम याद नहीं मुझे। रास्ते वास्ते भी याद नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति जो याद ही नहीं रखता, वो इतने सारे लोगों की एक बार आंख बंद करे और मैं पूछूंगा ठीक है, तुम सब बोलेगे हाँ ठीक। 1 घंटे में वो सबके शरीरों में अलग अलग कैसे घुस गया और उसने बराबर वो सारे काम कैसे कर लिए? कुछ जवाब है तुम्हारे पास? मैं प्रूफ करने को तैयार हूँ। तुम नए हो, जरा मुझे अनुभव कर लो और बिल्कुल आराम से। कोई ऐसा बड़ा भारी काम थोड़ी है, और ये रोज के काम है। मास हीलिंग मतलब एक एक को नहीं होना, वो तुम 500-1000 लोग बिठा लो। ओम नमः शिवाय। अपना जो बैठने का आसन रहता है ना, वो कौन सा कलर का चाहिए? अगर रेड कलर का हो तो बेहतरीन है। और गायत्री का मैं तो पहले से करता था। आप रेड ही रखो। गायत्री अपन करेंगे, थोड़ी शांत रहो, तुम्हें गायत्री, बेहतरीन गायत्री मिलेंगी। हाँ, थैंक यू सर। गुरुदेव सादर प्रणाम। आपने जैसे समझाया कि 51 शक्तिपीठ है और ओम का इतना महत्व है, पीछे भी ओम है। तो जब यहाँ पे सब लोग नमः शिवाय बोलते हैं तो मुझे क्वेश्चन था, तो मैंने एक सीनियर से भी पूछा था कि ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हैं, और कहीं जगह पे सुना है कि ओम चांटिंग करवाते हैं मेडिटेशन में, ये लम और सारे मंत्र भी करवाते हैं, बट बोलते हैं ओम हर जगह पे नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं आपको पूछ रही हूँ जी। मैं 2 चैंटिंग करता हूँ, आप दोनों की एनर्जी फील करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय नमः 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 शिवाय। ये बीजाक्षरों की एनर्जी के साथ खेला मैं। अब आप बताओ ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय में क्या अंतर था? इसमें सबसे शांत क्या था, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय? तो तुम्हें शांति की एनर्जी चाहिए कि डिस्ट्रक्शन की? तुम्हारे घर में राक्षस घुस गए और तुम शांति की एनर्जी मांगोगे? हमने पहले क्या बोला? प्रथम स्टेप क्या है? डिस्ट्रक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? क्रिएशन। और तीसरा स्टेप क्या है? स्थिति, शांति। तुम्हारे शरीर में या तुम्हारे घर में जब राक्षस घुसाए हो तो तुम शांति मांगोगे। ओम में जाके भगवान अर्धनारीश्वर हो जाते हैं। ओम के पहले वो रुद्र है, प्रचंड है, भयंकर है। अभी विनाश के लिए तुम्हें रुद्र चाहिए। अभी तुम अर्धनारीश्वर की बात मत करो। तुम्हें कल बोला था ना, एक शेर होता है, उसके ऊपर भगवती आके बैठ जाती है, वो शेर सा ठंडा हो जाता है। हाँ, याद है ना? एकादश रुद्र है, जरा उनका भी तो कोई अर्थ होगा। भगवान ने जब वो लीला करी थी और रुद्र रूप धारण किए थे तो कोई उपयोग के ही होंगे, तभी तो भगवान ने लीला की थी। मैं संगीत बिल्कुल नहीं आता, मैं जीरो हूँ, बिल्कुल बेसुरा हूँ। लेकिन मैं जब अपनी स्थिति में स्थित होता हूँ तो वो अपने आप होता है। मैं कोशिश नहीं करता, मेरे जो मन में आता है वो करता हूँ। दूसरा वाले में संगीत कैसे आएगा? उसमें विध्वंस था। मंत्र शास्त्र में अगर आपने मंत्र के आगे ओम लगा दिया तो वो नपुंसक हो जाता है। जब तक आप एक स्थिति के हो ओम चलता है, एक स्थिति के बाद में ओम अलग हो जाता है। ओम के साथ भी नवार्ण मंत्र होता है, बिना ओम के साथ भी होता है। मंत्रों की ऊर्जा बदल जाती है, उनमें चेंजेस हो जाते हैं। मंत्र विज्ञान बहुत गहरा है, एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, फटने नहीं देता। शांति आती है ओम से।